I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Welcome back to the EVS series, and we are doing question number 151. First question is biotic component of biosphere is not constituted by. Okay. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट जिनमें लाइफ होती है एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट जिनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग, बट दे बोथ मेक इकोसिस्टम। कोई एक भी नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। एग्जाम्पल, नॉन बायोटिक में एयर, वाटर, सॉयल एटसेट्रा, टेम्परेचर एटसेट्रा। बायोटिक में एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये होते हैं। अगर लाइक एनिमल को जिंदा रहना है उसको ऑक्सीजन चाहिए तो एयर चाहिए, एनिमल को कुछ कहीं पे रहना है उसको लैंड चाहिए, वाटर चाहिए। तो दैट इज वाई बोथ वर्क टुगेदर टू फॉर्म इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देखना है कि बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स तो बायोटिक है, कंज्यूमर बायोटिक है, डिकम्पोजर्स बायोटिक है, एयर इज नॉन बायोटिक। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 152, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सबसे पहले सॉइल इरोजन होता क्या है बताया जा चुका है। फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल का बह जाना किसी भी रीजन की वजह से, दैट इज सॉइल इरोजन। इसको कैसे बचाया जा सकता है? रेजिंग फॉरेस्ट, सही है। फॉरेस्ट बढ़ाएंगे तो लाइक बोला जाता है कि फॉरेस्ट प्लांट सॉइल को बाइंड कर देता है, प्लांट्स की रूट सॉइल को बाइंड कर देती है, उसकी वजह से जब भी बारिश वारिश होती है तो सॉइल बह के नहीं जा पाती। तो ओके, ए इज करेक्ट। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट का नहीं होना, प्लांट तो ये तो बह जाएगा सॉइल, तो ये तो गलत है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा होगा तो भी सॉइल इरोड होती है। ओवर ग्लेजिंग हो गई एनिमल से, अगर एनिमल सारे घास वास को खा जाएंगे तो भी वो सॉइल बह जाएगी। तो वन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, what would happen if all the oxygen present in environment is converted to ozone? अगर ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सबसे पहला क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे फर्स्ट इफेक्ट आपको बताना है, दे विल बी प्रोटेक्टेड मोर। हाँ, जब हम लोग रहेंगे ही नहीं तो हमें प्रोटेक्शन की जरूरत भी क्या होगी? ऑक्सीजन होगी नहीं तो फिर लोग भी जिंदा नहीं बचेंगे, तो प्रोटेक्शन की जरूरत होगी ही नहीं। तो ये तो एकदम ही गलत है। इट विल बिकम पॉइजनस एंड किल लिविंग फॉर्म्स, करेक्ट। सही है बी नंबर। क्यों? क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि ओजोन इज गुड और बैड। बहुत ज्यादा हो गया ओजोन और बहुत ट्रोपोस्फेयर पे आ गया तो फिर ये बैड हो जाता है। 154 नंबर क्वेश्चन, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर। फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है इकोसिस्टम का? मतलब इकोसिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम काम करता है। एनर्जी साइकिल, यस इंपॉर्टेंट। वो हम लोगों ने पिरामिड देखा था और देखा था कि कैसे प्रोड्यूसर एनर्जी को ऊपर भेजते हैं, फिर नेक्स्ट वाले एनर्जी को ऊपर भेज रहे हैं, इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से इकोसिस्टम चल रहा है, वरना कहीं कभी एनर्जी किसी के पास नहीं होगी तो इकोसिस्टम में वो वाला पार्ट होगा ही नहीं। और अगर एक पार्ट भी नहीं हुआ तो फिर फूड चेन गड़बड़ हो जाएगी। न्यूट्रिएंट साइकिल, वो जो हमने हाइड्रो साइकिल देखा था, वाटर साइकिल एंड नाइट्रोजन, इस दोनों का एग्जाम्पल देके प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल इज इंपॉर्टेंट। फूड चेन तो इंपॉर्टेंट है ही, सो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर। ये सारे फंक्शनल एस्पेक्ट है, अगर ये फंक्शंस नहीं होंगे तो इकोसिस्टम काम ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड डेट्रीवोरस। पहले ही बताया जा चुका है डेट्रीवोरस फूड चेन जब पढ़ाई गई थी तब बताया गया था। डेट्रीवोरस का मतलब होता है डिकम्पोजर्स, वो एनिमल्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मरे, डेड एंड डिके को कंज्यूम करते हैं, दे आर कॉल्ड डेट्रीवोरस। नाउ क्वेश्चन नंबर 156, which of following activity is incorrect about the impact of human activity on ecosystem? Impact, ह्यूमन एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट है इकोसिस्टम पे? डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यस ट्रू। ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ये भी सही है, ट्रू है, करेक्ट है। मतलब करेक्ट लिखो, इनकरेक्ट जब भी वर्ड आए तो आप करेक्ट करेक्ट लिखो, दिस करेक्ट दिस करेक्ट। एक्सटिंक्शन हो रहा है स्पीसीज का, हम पेड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, हम एनिमल्स मार रहे हैं जिसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ट्रू, वेरी ट्रू, करेक्ट।
लोग घर बना रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है। ऑल दीज आर ट्रू, तो इनकरेक्ट कौन सा है? नन ऑफ द अबव। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 157, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन हिमालयन माउंटेन रीजन इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चार के बारे में लिखा है, हम चारों के बारे में बता देते हैं कि होता क्या है। लाइक इंडिया के बारे में बताते हैं। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्ड मैप ऑफ इंडिया। दिस अ रफ स्केच, डोंट माइंड, ओके? ओके, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नाउ इट इज करेक्ट। ओके, परफेक्ट। नियर अबाउट परफेक्ट। तो हिमालयन माउंटेन रीजन में किस टाइप के फॉरेस्ट फाउंड होते हैं? तो हिमालयन माउंटेन रीजन आर लाइक दिस हियर, दीज आर द हिमालय। हिमालय का एक्सटेंशन पूरा यहाँ तक है। एक्चुअली यहाँ पे भी हिमालय है, वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं इसको, वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न हिमालयास बोलते हैं इनको, ईस्टर्न हिमालयास बोलते हैं। अगर हम बात करें एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, और ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। क्लियर? ओके, अब हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की। अगर ये पूरे इंडिया का हम लोग बात करें, तो फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, हम लोग ये बात करते हैं। जो हिमालय वाला रीजन है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है। बारिश बहुत होने की वजह से, या फिर यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होता है, क्योंकि हाइट पे है, इसकी वजह से यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, इसकी वजह से यहाँ पे आपको कोनीफरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? ये कोन शेप्ड होते हैं, ये ट्री कोन शेप्ड होते हैं, सो दैट जब बर्फ आए तो ये स्लिप हो जाए, बर्फ ट्री पे न रुके। तो कोनीफरस फॉरेस्ट। जो ठंडा इन्वायरमेंट होता है ना, कोल्ड इन्वायरमेंट, हाइट पे जो होता है इन्वायरमेंट, उन पे कॉनिफोरस ट्रीज मिलते हैं कोन शेप्ड के। ओके, अब ब्रॉड लीफ की बात करते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड बाकी ये वाले एरिया पे, यहाँ पे आपको ब्रॉड लीफ, यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलता है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे इन एरियाज में, और कुछ कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे भी है, इन एरियाज में ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ब्रॉड लीव्ड वो फॉरेस्ट है जहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है, रेनफॉल हाई होता है। ब्रॉड लीफ से क्या होता है, अगर लीफ ब्रॉड है, ब्रॉड लीफ से ट्रांसपीरेशन इजी हो पाता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब वाटर कूल करता है जब सन, इवेपोरेशन होता है पानी का जब ट्री से, जब सन कूल करता है पानी को, उसको, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ब्रॉड लीफ, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है इस एरिया में, ट्री पानी को इस तरह से ब्रॉड लीफ से सन को भेज देता है। ओके, डेसिडुअस फॉरेस्ट। बाकी पूरे इंडिया में लगभग, ये थार वाले एरिया को छोड़ दे तो, ये मतलब डेजर्ट वाले एरिया को छोड़ दे तो, यहाँ हर जगह पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साल, टीक, पीपल, नीम, ऑल दीज ट्रीज, मैंगो, ऑल दीज ट्रीज आर डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि ड्राई और सेमी सेमी ड्राई, सेमी मॉइस्ट प्लस सेमी ड्राई रीजन पे होते हैं। ओके, क्लियर? हमारा झारखंड है, तो यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। Now coming on to 158 number question. Which of the following is not biogeographical zone of India? ये इसी मैप से समझा जा सकता है कि बायोजियोग्राफिकल जोन के बारे में बात हो रहा है। तो थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये वाला एरिया है थार डेजर्ट, ये एरिया थार, थार वाला एरिया, ये तो है ही बायोजियोग्राफिक जोन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, दिस एरिया, ब्रह्मपुत्रा जो आती है रिवर यहाँ से, तो ये जो प्लेन बनाती है, दिस इज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन का एरिया। साउथ ईस्टर्न जोन, साउथ ये, अच्छा मैपिंग समझाते हैं। यहाँ नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ साउथ ईस्ट बोल रहा है, तो मतलब समवेयर हेयर। यहाँ पे बोल रहा है कि बायोजियोग्राफिक जोन है, गलत, यहाँ कोई बायोजियोग्राफिक जोन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ये वाला रीजन है पूरा।
तो ये सारे रीजन, चाहे थार हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे ब्रह्मपुत्र को, यहाँ पे बायोजियोग्राफी बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई साउथ ईस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आंसर में भी साउथ ईस्ट जोन, नंबर सी। Now coming on to 159 number question. What are the number of biodiversity hotspot in the world? Important है, याद रख लेना है। 36। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पिछले लेक्चर्स में हो चुका है कि ये होता क्या है, उसको वहां से आप लोग रेफर करेंगे। नाउ 160 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन वेरियस स्टेट्स? ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बहुत सारे स्टेट्स में किन फैक्टर्स की वजह से होता है? तो एक्चुअली में तो सबकी वजह से ग्राउंड वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा होता है वो आंसर दे देना है, दैट इज फ्लोराइड। न्यूज़पेपर में हमेशा आर्टिकल आता रहता है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, ये सब ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है ग्राउंड वाटर में। तो दीज आर द newspaper type of question, current type of questions. Okay, I hope you all understand the EVS concepts of environment now, ecosystem क्या होता है, कैसे बायोडाइवर्सिटी काम करती है, कैसे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं, सॉइल इरोजन के बारे में, पॉल्यूशंस के बारे में, and many interactions between the species. So keep studying, keep learning, keep watching the videos. Thank you very much.